नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है हमारा 2001 में, ठीक है, जो कि तृतीय चरण में पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट का ये सवाल है। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो ये मौर्य वंश हमारा ऑप्शन नंबर ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सी भाषा विश्व में सर्वप्रथम सर्वाधिक बोली जाती है? तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का बात करें तो मंदारिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी वैशाली, ठीक है। अब वैशाली हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया था? तो ये करने वाले वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से कौन सा क्रम सही है? तो सही क्रम का आप चयन कर लीजिएगा। हम ऑप्शन बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। यह लंबाई कितनी है? तो इसमें तो दिया नहीं है ऐसे। ये 2880 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया 2000 ई विजन फॉर द न्यू मिलेनियम किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम और वाई.एस. राजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत में अपनी सर्वोच्च सीमा का शिखर पर पहुंचती है? तो ये धूपगढ़। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, धूपगढ़ याद रखिएगा। गंगा नदी की सबसे पूर्व की ओर बहने वाली शाखा का क्या नाम है? मतलब सहायक नदी का क्या नाम है? तो पद्मा नाम है, ठीक है। फिर इनमें से कौन सा केरल का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का, जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि हमारा कथकली केरल का नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी का बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथक का बात करें तो ये उत्तर भारत का हमारा नृत्य है। और भरतनाट्यम का बात करें तो ये तमिलनाडु का नृत्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का बात करें तो प्रधान सभापति हमारा उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। लोकसभा का चुनाव प्रत्याशी होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए। फिर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता यानी प्राथमिकता देता है? तो यह अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ठीक है। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। फिर राज्य विधान पालिका का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्य विधान पालिका का ऊपरी सदन का बात करें तो उच्च सदन का ये हो जाएगा हमारा विधान पालिका परिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हमारा राज्य का बात है तो राज्य का ये होगा राष्ट्रपति, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति किया जाता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद का बात करें तो यह अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अगर इनके शपथ का बात करें तो अनुच्छेद 60 में इनका शपथ है। और ये क्षमादान का इनका बात करें तो अनुच्छेद 72 के तहत ये फांसी को भी सजा को ये क्षमादान कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो ये 368 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर भाग का बात करें तो भाग 20 में यह वर्णित है, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ है? तो जैसा कि जानते हैं, बिहार का अर्थ अगर बात करें तो ये हमारा बौद्ध मठ का ये रहा है, तो बौद्ध मठ हो जाएगा, ठीक है। ये बिहार नहीं, विहार है, ठीक है, विहार, बिहार नहीं, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला नाइलोन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नाइलोन के लिए, जैसा कि जानते हैं, मुंगेर जिला हमारा बहुत आगे है इसमें। किस तिथि को समता दल के नेता नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत दिन से यही मुख्यमंत्री अभी रह रहे हैं बिहार के। तो ये 3 मार्च 2000 ईस्वी को बने थे, ठीक है। भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा है? तो भारतीय संघ का अगर बात करें तो 28वां राज्य, जैसा कि जानते हैं, तेलंगाना भी बना है, ठीक है, तेलंगाना याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किसने कहा शक्ति बंदूक की नाल से निकल कर आती है? तो ये कहने वाले थे हमारे माओ तेंग सेंतुंग, ठीक है। आगे चलते हैं। बद्रीनाथ किस देवता को समर्पित है? तो बद्रीनाथ, जैसा कि जानते हैं, ये उत्तराखंड में हमारा है और ये समर्पित है विष्णु भगवान को, ठीक है। आगे चलते हैं। पुरातत्व विज्ञान में अवशेषों की आयु का अनुमान लगाने में जिस शब्द का प्रयोग होता है
वह कहलाता है, तो वह कहलाएगा हमारा डेटिंग। ठीक है, जैसे कि जानते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति से जीवाश्मों का भी पता लगाया जा सकता है। कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 में भंग हो गई? तो ये हमारा हुआ था क्या? तो लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा वह कौन सा देश है जहां 1997 में एक महिला राष्ट्रपति के स्थान पर दूसरी महिला राष्ट्रपति स्थापित हुई थी? आयरलैंड हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक छायांकित रोगों से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपना बात कह पाता है। तो ये है, जैसा कि जानते हैं, ये हमारा कौन है? तो स्टीफन हॉकिंस है। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर है सुश्री शिवांगी परीख ने 1999 में कौन सा प्रसिद्ध खिताब जीता? तो ये जीता है मिस एशिया पैसिफिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है चंद्र चंद्रचूड़ समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो चंद्रचूड़ समिति का बात करें तो मैच फिक्सिंग और शर्त लगाने से संबंधित है। ठीक है, किस देश में अप्रैल 2000 में विश्व युद्ध द्वितीय समाप्त होने से लेकर अब तक 58वीं सरकार बनी है? तो ये हमारा बना है कौन? तो यूनान में। ठीक है, किस संस्थापक देश को 8 वर्ष के अलगाव के पश्चात नवंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश मिला? तो ये हमारा हो गया ल्यूगोस्लाविया। ठीक है, ल्यूगोस्लाविया हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर है ब्रेजिलस में किन दो देशों के बीच यूरो 2000 फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया? तो ये हमारा खेला गया कब? तो ये हमारा जर्मनी, इटली और फ्रांस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के बीच खेला गया था। नवंबर 2000 में लंदन में बेनग्रेज विश्व शतरंज प्रतियोगिता किसने जीता? तो ये जीता कौन? तो ये हमारा जीतने वाले थे व्लादिमीर क्रेमनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है जनवरी 2000 में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला समाप्त होने पर ऑस्ट्रेलिया ने लगातार कितने टेस्ट मैच जीते हैं? 15 हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर है नवंबर 2000 में डेविस कप जीता है। तो डेविस कप जैसा कि जानते हैं स्पेन जीता है। ऑप्शन स्पेन हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, भारत में 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत में 11वें अगर बात करें वित्त आयोग के अध्यक्ष का, तो ये हमारा प्रोफेसर अमीर खुसरो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की हरित क्रांति के मुख्य निर्माता का नाम क्या है? तो जैसा कि जानते हैं एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है हरित क्रांति का जनक। फिर भारत में सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण के जीवन काल कब कब से कब तक थी? तो जीवन काल इनका अगर हम बात करें तो ये 1902 से 1979 तक थे। ठीक है, किस देश ने सरकारी सेवाओं के लिए सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा शुरू किया? तो ये करने वाला देश हमारा चीन है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा समक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये हमारा किया जाता है हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में कृषि की समर्थित कीमतें प्रस्तावित की जाती है। तो हमारा कृषि लागतें और कीमत आयोग द्वारा। ठीक है, कृषि लागतें और कीमत आयोग द्वारा ये होता है। कौन सी राज्य भारत में दालों के उत्पादन को आधे के बराबर योगदान करते हैं? तो ये योगदान का बात मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उपजाऊ करता है तेल का। तिलहन दलहन दोनों का बात करें तो मध्य प्रदेश सर्वप्रथम पर है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब जब आयात निर्यात से अधिक हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च वित्तीय सत्ता है। तो सर्वोच्च वित्तीय सत्ता का बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना का बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक का दूसरे नाम का बात करें तो ये IPRD है। ठीक है, लगातार बढ़ती कीमत की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये हमारा कहलाता है मुद्रास्फीति। ठीक है, 1998 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो अर्थशास्त्र का बात करें तो ये दिया गया था और अमर्त्य सेन को। ठीक है, भारत में 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बाकी 10 रुपये से जितने भी अधिक नोट होते हैं वो RBI मतलब रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। टॉर्च लाइट में प्रयोग होने वाला सेल होता है। तो जैसा कि जानते हैं टॉर्च में लेड और एसिड का सेल होता है। ठीक है,
किसी वस्तु की अविस्तारित एवं काल्पनिक प्रतिबिंब डैश के प्रयोग से मिल सकता है। तो ये मिलता है हमारा किसके द्वारा? तो ये हमारा हो जाएगा साधारण दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में से किस विद्युत कंडक्टिविटी सबसे अधिक है? तो ये हमारा हो जाएगा सबसे अधिक चांदी का। ठीक है। द्रवों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, मतलब हमको असत्य को इसमें चयन करना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा गलत हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली दबावहीन होता है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को उसका डैश क्या कहते हैं? तो जैसा कि जानते हैं उसे कहा जाता है भार। ठीक है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके बराबर में कमी डैश के बराबर होता है। तो ये हमारा होता है क्या? तो ये हमारा होता है उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। परमाणु नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटने तथा ऊर्जा निकालती है। ठीक है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार ये होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। ठीक है। हम ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रिज्म से प्रकाश किरणें गुजरती है तथा रंगों का जो समूह उत्पन्न होता है उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। या उसको क्या कहेंगे? इसके उसको वर्ण क्रम भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे छोटा तरंग लंबाई का प्रकाश होता है। तो सबसे छोटा का बात करें तो सबसे छोटा हमारा वैगनी का होता है। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे। तो इलेक्ट्रॉन को जैसा कि जानते हैं खोज किया था जे थॉमसन ने। ठीक है। हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर से जैसा कि आप लोग सभी को पता है इससे मापा जाता है पानी का घनत्व। ठीक है। अगर बात करें वायु हवा का दाब मतलब बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है। अगर पानी की गहराई की जगह रहता समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो ये हमारा फेरोमीटर से मापा जाता है। अगर बात करें आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। खाद्य ऊर्जा मापी जाती है। तो खाद्य ऊर्जा मापने वाला यंत्र को कहते हैं कैलोरी। ठीक है। खाद्य को जैसे ऊर्जा का मात्रा कैसे जूल होता है, लेकिन जब खाने पीने की बात होती है तो उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है वो कैलोरी में नापा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। विद्युत स्पंदन विद्युत संस्थापन में फ्यूज वायर प्रयोग करने का उद्देश्य है। तो इसमें जैसा कि जानते हैं फ्यूज का हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं? तो ये किया जाता है विद्युत धारा को उच्च आकर्षण से भावनाओं को नुकसान से बचाने के लिए। ठीक है। जैसे फ्यूज लगा होगा तो इससे हमारा जब वोल्टेज हाई होगा या लो होगा तो इससे हमारा फ्यूज ही उड़े, मतलब और परिपथ में हमारा कोई नुकसान ना हो। ठीक है। परमाणु नाभिक में होता है। तो परमाणु के नाभिक में जैसा कि जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो ये मुक्त अवस्था में बाहर होता है। ठीक है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस देती है नहीं देती है? ठीक है। नहीं देने का अगर बात हुआ है तो ये हमारा तांबा हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। फिर एक गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके इस नियम का नाम क्या है? तो इस नियम का अगर बात करें तो इसका बॉयल का नियम कहा जाता है इसको। फिर वे अणु या परमाणु जो घन या ऋण चार्ज लेते हैं कहलाता है। तो वो कहलाता है हमारा आयन्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। लौह की चादर मतलब लोहे की चादर पर जिंक चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण। ठीक है। दोनों एक ही नाम इसी का है। ठीक है। फिर जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है। तो वो हमारा कठोर जल कहलाता है। ठीक है। अल्कोहल उन कार्बनिक यौगिक पदार्थों की समूह होता है जिसमें निम्न फंक्शन ग्रुप होता है। तो उसमें जैसा कि आप लोग सभी को पता है फंक्शन ग्रुप कैसा बनता है। तो ये हमारा बनता है ओ एच माइनस। ठीक है। ओ एच माइनस में वो नेगेटिव चार्ज पर होता है। ठीक है। फिर बात करें 0.2 न्यूटन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कि 20 मिलीमीटर घोल में 0.1 न्यूटन सोडियम हाइड्रोक्साइड से उदासीन करने के लिए उसका आयतन चाहिए। तो उसका आयतन जैसा कि कितना होगा? तो ये हमारा फॉर्मूला बेसिस है, ये आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर हम बता देते हैं। डी हमारा 40 मिल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है? तो मिश्रण जैसा कि जानते हैं इसमें हवा है। ठीक है। हवा मिश्रण का उदाहरण है। एक ही रासायनिक तत्व में के विभिन्न प्रारूप को क्या कहते हैं? तो विभिन्न प्रारूप को कहा जाता है हमारा एलोट्रोप्स। ठीक है। आगे चलते हैं। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के यौगिक करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है हमारा किसके द्वारा? तो संयोजकता से। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेल्सियस स्केल के अनुसार
सेल्सियस स्केल के अनुसार बताना है क्या, तो इसमें 7 और 70, ठीक है। तो ये हमारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर किसी वस्तु के उस गुण को जो उसे चलायमान होता है, गतिरोधक करती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है हमारा जड़त्व, ठीक है। जड़त्व ऐसे सीधी भाषा में इसको अगर बोला जाए तो जब कोई वस्तु जिस अवस्था में हो वह उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य ना करे, ठीक है, तो उसे हम लोग जड़त्व कहते हैं, ठीक है। जड़त्व तो समझ गए। आगे हम लोग चलते हैं। पदार्थों में उच्च ताप पर गर्म करने पर प्रकाश का विकिरण करता है, वो क्या कहलाता है, तो वह हमारा कहलाता है क्या, इनके डेनिसेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी और 1 लीटर बर्फ का, तो इसका मतलब बताना है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वजन अलग अलग होता है क्योंकि ठोस बर्फ का वजन पानी के वजन से कम होता है। जैसा कि जानते हैं पानी में बर्फ तैरता है, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि पानी में बर्फ का कितना भाग डूबा रहता है, तो ये 1/10 हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 9 भाग हमारा जो होता है वो डूबा हुआ रहता है और 1 भाग जो होता है हमारा ऊपर दिखाई पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नहाने और कपड़ा धोने के साबुन में होता है, तो जैसा कि जानते हैं नहाने और कपड़ा धोने के साबुन में हमारा पाया जाता है उच्च वसा वाले अम्लों और सोडियम अथवा पोटेशियम, ठीक है, ये दोनों का लवण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। रसोई रसोई गैस मतलब एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो ये एलपीजी में आप लोग को जैसा कि पता है इसमें हमारा ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का मिश्रण होता है, लेकिन इसके अनुसार अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जल में घोलने पर अम्लीय विलयन देगा, तो अम्लीय विलयन का बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हो जाएगा CO2, ठीक है। आगे चलते हैं। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है हमारा एंटेमोलॉजी, ठीक है, एंटेमोलॉजी हमारा सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है हमारा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इसी के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी इसमें टाइफाइड है, ठीक है। आगे चलते हैं। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो जैसा कि आप लोग सभी को पता है मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन कौन से मच्छर, तो मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से यह फैलता है, ठीक है। लाल रक्त कण में बनते हैं, लाल रक्त कण जो है वो मतलब कहाँ बनते हैं, तो ये जैसे कि ऑप्शन के अनुसार बात करें तो बोन मैरो में, इंग्लिश में इसको बोन मैरो कहते हैं और हिंदी में अगर बात करें तो इसको अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर बात करिए स्प्लीन मतलब इसको प्लीहा जिसको कहते हैं, तो इस ये RBC WBC दोनों का कब्रगाह मतलब यहाँ मृत्यु इन दोनों का होता है, इसलिए RBC और WBC का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो स्प्लीन यानी प्लीहा को कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें हृदय का, तो हृदय यहाँ मतलब रक्त को शुद्ध किया जाता है वो हृदय में, ठीक है। आगे चलते हैं। लीवर का यहीं पर अगर बात करें तो जैसा कि जानते हैं यकृत इसको बोलते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि ये है, ठीक है। निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन रोंडेट है, तो रोंडेट का अगर बात करें तो ये हमारा चूहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिसमें धुंधली दिखाई देती है, तो मायोपिया आप सभी को पता है किसको कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आप लोग को सभी को पता है कि निकट दृष्टि जो दोष व्यक्ति होता है उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता, जस्ट उल्टा, अगर निकट बोले तो दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, अगर दूर बोले तो उसको नज़दीक की वस्तु ना दिखेगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है भोजन में प्रोटीन की पाचन क्रिया उदर में शुरू होती है जिसमें एंजाइम होता है, तो जैसा कि जानते हैं उसमें पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है। जब आप शकरकंद खाते हैं तब आप खाते हैं क्या उसका, तो शकरकंद का क्या खाया जाता है, ठीक है, तो उसमें हमारा मूल या जड़ होता है, ठीक है, मूल या जड़ का भाग खाया जाता है, ठीक है। कौन सा बीज डाइकोटाइलेडॉन है, तो ये हमारा हो जाएगा ये मटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आनुवांशिकी के जो पिता है ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने मटर के ही पौधे पर सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी कोष में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम बात करें तो इसका सिर्फ एक ही काम है, ये ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है, ऊर्जा गृह इसको कहा जाता है। जीवाणुओं में DNA एक अणु होता है जिसमें निम्नलिखित के बारे में सूचना एकत्रित होता है,
तो जैसा कि जानते हैं कि डीएनए द्वारा वंशानुगत इसको मतलब कि हम जैसे आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि मतलब मेरा बेटा चाहे अपना बेटा किसी को नहीं समझ में आता है तो वो डीएनए टेस्ट करवाता है, जिससे उसको मैच करवाने के बाद उसको अपना बेटा मतलब अपना खून जो होता है वो मिल जाता है। ठीक है, अगर सीधी भाषा में इसको बोले तो ये वंश का पता लगाता है। ठीक है, कि ये हमारे वंश का है कि नहीं है, ये वंशानुगत इसीलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, तो डीएनए टेस्ट समझ गए। अगर डीएनए का फुल फॉर्म का बात करें तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। और बहुत बार पूछा जाता है कि डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो ये वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है, तो जैसा कि जानते हैं ऑक्सीजन का एकत्रित करने वाला होता है ये मायोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का बात करें तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से अंधापन हो सकता है, तो अंधापन जैसा कि आप लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, जिसको रेटिनॉल कहते हैं, रतौंधी अंधा रोग को ही कहते हैं। ठीक है, फिर निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा परिमृत हो है, तो परिमृत का अगर बात करें तो ये हमारा होता है डोडो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, तो मनुष्य के लिए उपयोगी ये हमारा टेप वर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ का अगर बात करें तो केचुआ को बोला जाता है किसान का मित्र। ठीक है, फिर इटली की मुद्रा क्या है, तो इटली की राजधानी का बात करें तो रोम है, और इसकी मुद्रा का अगर बात करें तो ये लीरा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर न्यूज़ शेकल का बात करें तो इजराइल की ये मुद्रा है। ठीक है, जिसकी राजधानी जेरूसलम है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है, तो चमकीला ग्रह जैसा कि जानते हैं शुक्र है। ठीक है, अगर बात करें सुबह का सांझ का दोनों तरह का नाम में तो ये शुक्र होता है। पृथ्वी के बहन ये शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, और मतलब सूर्य के विपरीत मतलब घूमने वाला ये अथी है ग्रह है, और इसके साथ एक वरुण। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।